आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि डेली हम वीडियो लेके आएंगे और डेली आपका स्वागत करेंगे प्रयास आईएएस एकेडमी में। तो डेली मैं स्वागत कर रहा हूँ, हर बार स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी प्रयास आईएएस एकेडमी में। तो चलिए उसी का हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको बताया हिमालय का निर्माण, मतलब हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, कैसे कैसे हिमालय बना। आपको पता है नॉर्थ की तरफ, ये मैं पिछला वाला इमेज भी आपको दिखा दे रहा हूँ पिछले वीडियो में, कि भाई नॉर्थ की तरफ एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, साउथ की तरफ एक प्लेट थी इंडो ईस्टर्न प्लेट, दोनों कन्वर्ज हुए। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, एक कॉपी का उदाहरण दिया था, कॉपी बीच में लिया था कि दोनों हाथ जब पास आएंगे तो हॉरिजेंटली फोर्स लगेगा, क्षैतिज बल लगेगा। और क्षैतिज बल लगने से मैंने उदाहरण शायद दिया था, कॉपी मुड़ जा रही थी, तो वही मुड़ा हुआ पर्वत बना हिमालय। मतलब जब दो प्लेटें पास आ रही हैं तो क्या बन रहा है, संपीड़न बल लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स से मुड़ा हुआ वो फोल्डेड माउंटेन बना हिमालय। फोल्डिंग माउंटेन हिमालय बना। क्लियर। और जब फोल्डिंग माउंटेन बना इसीलिए इसे हिंदी में वलित पर्वत कहते हैं, तो हिमालय बना। आज जो हमारा मुद्दा है पढ़ने का, हम हिमालय के उच्चावच पढ़ेंगे, रिलीफ। हम जानेंगे हिमालय के उच्चावच। कैसे हम जानेंगे, चलो इसे ही हमें आज समझना है। जैसे ध्यान से देखो, मैं इंडिया का मैप यूज कर सकता हूं, लेकिन अब मैप नहीं यूज करना है क्योंकि हम रिलीफ पढ़ने जा रहे हैं, हमें डिटेल पढ़ना है। तो हमें अपने तरीके से मैप बनाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी थोड़ा सा स्पेस दे के मैप बनाना पड़ेगा। जब भी आपको हिमालय के रिलीफ के बारे में, इससे मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप इसी तरीके से फिगर, आप भले ही टेढ़ा मेढ़ा रहे लेकिन आपको बनाना है, इसी तरीके से आपको बताना है। जैसे ये जो फिगर नॉर्दर्न इंडिया का हम बनाने जा रहे हैं, ये जैसे ये ऐसे नॉर्थ हिमालय में, ये इंडिया का कुछ नॉर्दर्न पार्ट, उत्तराखंड, फिर नेपाल, नेपाल के बाद यहाँ सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए मेघालय, ये बांग्लादेश बना। ऐसे इतना ही हमारा काम है। मतलब पहले ये पार्ट था ही नहीं, यहाँ पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर में कई सारी नदियां गिरती थी, तो बाद में यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के कन्वर्जेंस से संपीड़न बल लगा, हिमालय बन गया। और हिमालय कैसे बना, तो हिमालय के उच्चावच, उच्चावच का मतलब किस तरीके से बना। देखो बेटा, जैसे जब भी आप कोई मैप देखोगे, कोई भी मैप है, तो आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ मानना है, नीचे की ओर साउथ, अपने दाई तरफ ईस्ट होगा, बाई तरफ होगा वेस्ट। क्लियर। ऐसे ही देखो ध्यान से, तो हिमालय, हिमालय बना कैसे, जब दोनों प्लेटें टकराई तो कई साइड मोड़ बना, कई तरीके से मोड़ बना। और मोड़ में सबसे पहला जो बना, खूब लंबा चौड़ा, ये बना हिमालय, और इसे हमने कह दिया ग्रेटर हिमालय। मैं यहां सिर्फ GH लिख रहा हूं, मतलब बना क्या, हिमालय, और इसमें भी कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय। हिंदी में इसे कह देते हैं महान हिमालय, तो कुछ भी कह दो, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। फिर उसके बाद अब देखो बेटा, सबसे ऊंचा बनाओ, कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं कटा पटा नहीं है, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, 2400 किलोमीटर से भी लंबा है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर इसके साउथ में, इसके नीचे, मतलब नीचे लिख रहा हूं तो साउथ में, इसके साउथ में हिमालय फिर एक बना, ऐसे फिर मुड़ा हुआ है, फिर एक बना। इसे हम कंटिन्यू 3-4 बार पढ़ने वाले हैं, बस ध्यान देना, अंतिम तक बने रहना। फिर अंतिम में बना लेसर हिमालय, लेकिन लेसर हिमालय से कंटिन्यूअस नहीं बना। उसका कारण क्या रहा, ग्रेट हिमालय से निकलने लगी नदियां, नदियों ने लेसर हिमालय को बनने ही नहीं दिया, डिसकंटिन्यू रहा। जैसे सबसे वेस्ट में एक लेसर हिमालय है, ये जम्मू कश्मीर में भी है और हिमाचल में भी जाता है ऐसे। फिर इसके ईस्ट में एक लेसर हिमालय है और बीच से चेनाब नदी इसे काट दे रही है, और इसके ईस्ट में एक हिमालय है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर से देखो, दोनों हिमालय सट जा रहे हैं। फिर इसके ईस्ट में एक हिमालय है, इसे कहते हैं, उत्तराखंड में ये हिमालय है, कहते तो मसूरी रेंज है, हम इसे भी पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसे। इसके ईस्ट में एक हिमालय है, ये नेपाल में है पूरा का पूरा, ये नेपाल में है, ये पूरा का पूरा चारों पार्ट जो है, 1 2 3 4 पार्ट में ये लेसर हिमालय है। एक को पीर पंजाल कहते हैं, एक को धौलाधर कहते हैं, एक को नागटिबा या मसूरी कहते हैं, एक को महाभारत पर्वत कहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, ध्यान से पहले सोचो, पहले रिलीफ देखते हैं। इसके साउथ में फिर एक हिमालय बना, इसे हम कह देंगे शिवालिक हिमालय, जो सबसे साउथ और सबसे छोटा है। और ये भी इसी तरीके से बना।
इसकी भी कुछ संरचना ऐसे ही रही, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ग्रेट हिमालय बना, ग्रेट हिमालय के बाद फिर लेसर हिमालय बना, लेसर हिमालय के बाद फिर शिवालिक हिमालय बना, ये सारे हिमालय बन गए। लेकिन आपको पिछले में बताया कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन से टकरा रही थी तो पहले क्या बीच में आया? टेथिस सागर बीच में आया बेटा। इसका मतलब पहले ये प्लेट टकराई होगी टेथिस सागर से, टेथिस सागर में कुछ हलचल हुई होगी, यूरेशियन प्लेट में कुछ स्ट्रक्चर बने होंगे। इसका मतलब हिमालय बनने के पहले भी कुछ पर्वत बने। तो हिमालय बनने के पहले जो कुछ पर्वत बने उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। जैसे हिमालय के पहले कुछ माउंटेन रेंज बने जिसे हमने कहा काराकोरम, काराकोरम पर्वत। उसके बाद फिर एक बना लद्दाख पर्वत, उसके बाद फिर एक बना जास्कर पर्वत। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ध्यान से देखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये हिमालय के दूसरी तरफ है। आप ऐसे समझो कि मान लिया कोई दो स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक इतना ऊंचा, एक इससे थोड़ा कम नीचा है, और कोई ऐसी संरचना जो इसके भी दूसरी तरफ है, तो उसे हम बोल देंगे पार हिमालय, ट्रांस। तो इन सारे पर्वतों, ये हिमालय नहीं है बेटा, ये हिमालय का ट्रांसलोकेटेड पार्ट है, ये हिमालय नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं ये हिमालय का पार वाला भाग है। कैसा भाग है? पार हिमालय है। तो इसे हम बोल देते हैं ट्रांस। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस, मतलब पार हिमालय। मतलब हिमालय के उत्तर में कुछ ऐसी भी संरचनाएं मिलेंगी, दो तीन ऐसे पर्वत हैं जो हिमालय के भी नॉर्थ में हैं। जैसे इसमें एक आपको देखो कौन सा, काराकोरम, दूसरा आपका यहाँ लद्दाख, तीसरा ऐसे जास्कर। ये सारे सारे के सारे क्या कहलाए? ट्रांस हिमालय। इतना ही नहीं है, यहाँ बढ़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था अब मैप की जरूरत नहीं है, अब फिगर्स, इस फिगर में ध्यान देना। तो ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय हैं। ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय है। क्लियर बेटा? एक बार फिर से इसे ध्यान दो। मैं इधर वाला पार्ट मिटाता जाऊंगा क्योंकि वो फिगर बनाना कठिन है, समय लगेगा, वो फिगर मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। इधर वाला पार्ट आपको मिटाता जाऊंगा। और इसके रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? हमारा ये टॉपिक का नाम ही है रिलीफ ऑफ हिमालय। हिमालय के उच्चावच मतलब ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? एक एक हिमालय करके डिटेल देखेंगे। पहले ट्रांस हिमालय देखेंगे, फिर ग्रेट हिमालय, लेसर, शिवालिक, उसमें कितने पासेस, कितनी चोटियां, सब कुछ देखेंगे। ठीक है? आपको एटलस ले लेना है। जब जब भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, टेबल पे बैठ के एटलस ले लो, एटलस लिख के लेके देखा करो, वीडियो पॉज करके देखो। एक बार अगर जो ऐसा प्रोसेस कर लेना, फिर किसी किताब की जरूरत नहीं, ना तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही बार में क्लियर होना है। इतने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है आपको। आगे बढ़ो। तो ट्रांस हिमालय ये हो गया, दूसरा ग्रेट हिमालय हो गया, तीसरा लेसर हिमालय हो गया, चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कभी कभी ऐसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन दे दिया, पूछा ट्रांस हिमालय कौन सा नहीं है, तो तीन है, चौथा जो भी देखा नहीं है। और ये नॉर्थ से साउथ में ही है ऐसे। ठीक, अब देखो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, यहां देखो मैप में देखो, फिर वहां करना है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में बेटा यहां दो नदियां, दो नदियां निकलने लगी। यही मानसरोवर झील है। आप बचपन में कहानी सुनते होंगे, भगवान विष्णु बैठे रहते हैं क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर यही, इसी को क्षीर सागर कहते हैं। उत्तराखंड पीसीएस कभी देना होगा तो ये सब पूछा जाता है, वहां देवभूमि है ना। तो यहां से इसके ईस्ट में एक नदी निकलती है, इसे चाइनीज भाषा में कहते हैं शांगपो, हमारे यहां कहते हैं ब्रह्मपुत्र। इसके वेस्ट साइड में एक नदी निकलती है, इसे कहते हैं इंडस। सिंधु नदी। इसका मतलब ये ट्रांस पूरा हो गया, ये ग्रेट हो गया। इसके बीच से दो नदियां निकल रही हैं, मतलब इसके और इसके बीच से दो नदियां, दो नदियों की घाटियां हैं। एक नदी इंडस, दूसरी नदी सांगपो। तो इस घाटी को क्या बोल दिया जा रहा है? ITS Z। देखो
इंडस, सांगपो, सचर जोन। सचर का मतलब होता क्या है? दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का मीटिंग पॉइंट, दो भिन्न भिन्न संरचना का मिलन बिंदु, ट्रांजिशनल पॉइंट, दैट कॉल्ड सचर। बहुत पुराना है ये तीनों पर्वत, ये नया है, उससे नया है, नया का मतलब कल नहीं, ये उससे नया है। तो और उसी स्ट्रक्चर से इंडस और सांगपो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जा रही हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देगा? ITSZ। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, यहां I, यहां T, यहां S, यहां Z, मतलब सिंधु और सांगपो का फ्यूचर जोन, या हम कह सकते हैं ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच की वैली है। क्लियर? आगे बढ़ो, फिर से देखो बेटा, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच देखो, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच भी देखो, यहाँ यहाँ खाली है, यहाँ भी एक जगह दिख रही है, यहाँ भी एक जगह दिख रही है। इसका मतलब अगर जो हम इसे पहला मान लें तो वहां तो पहला नहीं लिखा, ITSZ ही लिख दिया, तो दूसरा मिलेगा, ये दूसरा घाटी मिलेगा। तो दूसरी घाटी कहाँ कहाँ मिलेगी? ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में, यहाँ दूसरा मिलेगा, यहाँ दूसरा लिख दिया। तो दूसरा, दूसरा क्या है? ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में, इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या बोल दिया गया? अब हिंदी देखो, कुछ चीजों की हिंदी मत करना, हिंदी करने से मामला गड़बड़ा जाता है, हिंदी फिर याद नहीं होता। कभी कभी कुछ चीजें कठिन आपको इंग्लिश में लगेंगी, कुछ चीजें कठिन हिंदी में, जहां आपको आसान लगे वही पकड़ लेना है। आप यही याद कर लो ना, मेन सेंटर MCT वैली, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऐसे याद कर लो। तो MCT वैली में देखो क्या है, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में MCT वैली है, और इसी MCT वैली में बेटा यहां बसा हुआ है कश्मीर। इसीलिए आप देखते होंगे जब हम न्यूज सुनते हैं तो हमें पता लगता है, न्यूज में कहा था आज घाटी में तनाव की स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और LOC पर इतने मोटार पाकिस्तान की तरफ से दागे गए, और हमारा न्यूज क्या कहता है? भारतीय सेना ने उसका उचित और मकबूल जवाब दिया। इतने वो दागे लेकिन भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। तो भारतीय सेना भाई जो जितनी अमीर रहती है उतना ज्यादा अच्छे जवाब देती है, लेकिन हमारी मीडिया इसी तरीके से बोलती है। ठीक है, तो भारतीय वो दागते हैं एक, इधर से धड़ धड़ को एकदम शुरू हो जाते हैं 1 घंटे तक। ऐसे ही, मतलब ये मत सोचे हमारे सैनिक कम है, एक उधर से आता है, इधर से सैकड़ों जाता है धड़ धड़ा के, है ना। तो ये इसीलिए बोला जाता है कश्मीर घाटी। ये क्यों कश्मीर घाटी किसमें है? दूसरे में है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है, मतलब ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच की घाटी जो भारत के पास है वो कश्मीर है, जो नेपाल के पास है वो काठमांडू है। मतलब कश्मीर और काठमांडू घाटियां कौन से दो हिमालय के बीच में है बेटा? वो किसमें है? बोलो। वो हैं ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में। तीसरा आ जाओ, लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में तीसरा, इसे कह दिया जाता है MBT या MBF। कहीं कहीं T भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं F भी लिखा रहेगा। T का मतलब थ्रस्ट, F का मतलब फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, या T लिखा रहेगा तो थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट और थ्रस्ट, तो क्या क्या हुआ देखो ध्यान से। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच से दो नदियां जा रही हैं, एक सिंधु नदी, एक ब्रह्मपुत्र या सांगपो। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? I मतलब इंडस, T मतलब सांगपो, S मतलब सचर, सचर का मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का मीटिंग पॉइंट, Z का मतलब जोन। तो इसे क्या बोल देगा? ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच की घाटी इंडस सांगपो सचर जोन। दूसरा, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच की घाटी को क्या बोल देगा? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके वेस्ट में, इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के वेस्ट में कश्मीर बसा हुआ है, मतलब ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर है, इसीलिए इसे घाटी कहा जाता है। इसके ईस्ट में क्या है? काठमांडू बसा हुआ है, नेपाल। लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में ये तीसरा, तो देखो ये तीसरा हमने लिख दिया। इस तीसरे में क्या है? ये तीसरा क्या है? तीसरे में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या कहीं कहीं थ्रस्ट मिलेगा। इस मेन बाउंड्री फॉल्ट में क्या क्या है? इस मेन बाउंड्री फॉल्ट में देखो वेस्ट की तरफ, मतलब आपके बाईं ओर वेस्ट की तरफ यहाँ है जम्मू, तो मैं JAMM खाली लिख दे रहा हूं, ज्यादा होच पोच हो जाएगा। इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट में इधर उत्तराखंड में दून और द्वार घाटी है, DD में लिख दिया, मतलब देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार इसी में है। दून और द्वार घाटियां कहाँ है? मेन बाउंड्री फॉल्ट में। तो हमने क्या क्या देखा? देखो यहां हमने देखा बेटा
पहला। यहां हमने देखा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी, इसी के नाम पे तो ITT टसांगपो लिखा जाता है। यहां हमने देखा इसमें क्या क्या हुआ है, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी वेस्ट में है, काठमांडू घाटी इस घाटी में ईस्ट में है, वेस्ट में, ईस्ट में। फिर से लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट इसमें क्या है, वेस्ट की तरफ या जम्मू है, ऐसे लिख लो, जम्मू है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ क्या है, दून या द्वार घाटी उत्तराखंड में, यह है ईस्ट की तरफ। सिंपल हो गया। आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ना है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साउथ में, शिवालिक हिमालय के साउथ में क्या है, तो शिवालिक हिमालय के साउथ में आपको पता ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही थी, तो यही तो टकराई, ऐसे नॉर्थ में आ रही थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब शिवालिक हिमालय के साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। शिवालिक हिमालय के साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऐसे। तो शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में क्या मिला, शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मान लिया यहां हो जाए, तो शिवालिक हिमालय है, इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके साउथ में, सब कुछ नॉर्थ से साउथ हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो शिवालिक हिमालय और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में क्या दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं, ये हिमालय है पूरा, हिमालय के आगे, ये पूरा हिमालय है, उसके आगे का फॉल्ट, तो उसे हमने क्या कह दिया, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इसे हमने नंबर 4 कर दिया, नंबर 4 कर दिया, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। या थ्रस्ट भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, मैं बार बार जब टी लगा रहे तो थ्रस्ट है, वही बात है सेम। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में क्या है, ये अगर जो हमने मान लिया कि यहाँ HFF है, तो HFF ये जो बड़ा हुआ है यहाँ तो अरावली है, इस HFF के ईस्ट में ये गंगा का मैदान है, मतलब ये गड्ढा था और गंगा ने हिमालय को काट काट कर इस गड्ढे को भर दिया, तो इसीलिए कहा, और गंगा ने भरा तो इसीलिए कहा जाता है गंगा का मैदान, गैंगेटिक प्लेन। वेस्ट की तरफ क्या है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। अब एक बार फिर से पढ़ना है पूरा का पूरा, कैसे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रांस हिमालय हमें मिला, जो हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय का ट्रांसलोकेटेड पार्ट है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मिला। उसके साउथ में जो हिमालय मिला, ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में लेसर हिमालय, उसके साउथ में शिवालिक हिमालय, ये पूरा है, और उसके साउथ में ये प्लेट है जो टकराई थी। ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच की घाटी को बोला गया इंडस सांगपो सूचर जोन, इसमें से क्योंकि सिंधु और सांगपो नदियां निकलती, इसीलिए इसे बोला गया, इसीलिए इसका नाम है। अगला, ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच की घाटी को बोला गया MCT, जिसे यहाँ दूसरा लिखा है, MCT में यहाँ कश्मीर घाटी है, यहाँ काठमांडू घाटी यहाँ लिख दिया। ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच की घाटी को बोला गया मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट में यहाँ जम्मू है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ दून और द्वार घाटियां हैं। शिवालिक और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में मिला HFF में ईस्ट की तरफ गंगा का मैदान हरा भरा, वेस्ट की तरफ थार रेगिस्तान एकदम निर्जन। ठीक है, इसे भी हम पढ़ेंगे, सारा वेजिटेशन पढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सब। ये सारा हिमालय किधर से किधर है, ये सारा का सारा हिमालय नॉर्थ से साउथ के क्रम में है। दूसरा, सारा का सारा हिमालय पुराने से नए के क्रम में है, मतलब आपको अगर जो कहा जाए सभी पर्वतों में, सभी हिमालय में सबसे नॉर्थ में काराकोरम, सबसे पुराना काराकोरम, उससे नया लद्दाख, उससे नया जास्कर, उससे नया ग्रेट हिमालय, उससे नया, और साउथ में लेसर हिमालय, सबसे नया शिवालिक हिमालय, एकदम सेम, कुछ भी नहीं रटने वाली बात है, जैसे भी पूछा जाए आपको बता देना है। तो एक बार तो हमने इधर पढ़ा कि भाई ये इस टाइप का पर्वत है, दूसरी बार इसी को पढ़ना है, फिर बस मैं ये हटाऊंगा, मैप वही रहेगा। तो क्या ये हटाया जा रहा है सिर्फ, ध्यान दो, आप लोग नोट कर ही लीजिएगा, वैसे भी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप 4 बार देखिए इसे, ये हटाया जा रहा है, चलो इसे हटा दिया जाए, गायब, इसे भी हटा दो या रहने ही दो, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 लिखा है, कोई बात नहीं। अब एक बार यहां हमने नॉर्थ से साउथ, तो चलो इस टाइप से लिया, एक बार हम बस समझने के लिए क्या करते हैं, नॉर्थ से साउथ इसी को ऐसे ले लेते हैं, बस समझना है हमें, इधर नॉर्थ ले लें और इधर साउथ ले लें,
और एक बार फिर से पिछला वाला वीडियो याद करें और पिछला वाला टॉपिक याद करें। ये पिछला वाला टॉपिक, नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट थी, साउथ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट, साउथ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों टकराए, और जब दोनों टकराए तो बना हिमालय। जब दोनों टकराए तो बना हिमालय। तो फिर क्या है, जैसे आपको एक कॉपी का उदाहरण मैंने दिया था, यही कॉपी थी ना पिछले वीडियो में। जैसे इस कॉपी में अगर जो मेरे दोनों हाथ कंप्रेस किए जा रहे हैं, मेरे दोनों हाथ पास आ रहे हैं, तो देखो कॉपी बीच में मिला। अब ये कॉपी क्या हो रही है, कॉपी मुड़ रही है, मुड़ रही है। इस कॉपी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा, नहीं जोड़ा हूं मैं, कितना है। जब 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट दो हाथों के कंप्रेशन से एक बार मुड़ जा रहा है, तो 150 किलोमीटर का इतना लंबा चौड़ा स्थल एक बार तो मुड़ना नहीं है, उसे तो कई बार फोल्ड होना है। यही हाल हिमालय के साथ हुआ। इसी को हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो पिछला आपको यहां से अभी मैं इरेज किया वही हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं, बस आपकी और क्लियरिटी के लिए। तो जैसे एक तरफ आपको समझना है, यही समझना है कि ये यहां ऐसे कर दिया गया, ऐसे हिमालय बन गया मुड़ गया, ऐसे हिमालय बन गया मुड़ गया ऊपर उठ गया। अब यहां इस तरीके से कर देना, नॉर्थ से साउथ यहां कर देना सिर्फ समझने के लिए। अब हम एल्टीट्यूड देख रहे हैं। जैसे देखो एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी भाई, नॉर्थ की तरफ ऐसे यूरेशियन प्लेट थी, तो हमने यहां लिख दिया EP, कोई बात नहीं। और ये जा रही थी किधर, ये जा रही थी, ये यूरेशियन प्लेट जा रही थी साउथ की तरफ। साउथ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये जा रही थी नॉर्थ की तरफ। यही तो समझना है, जब दोनों प्लेटें टकराई तो हिमालय बना। कैसे हिमालय बना, इस टाइप से। और इधर थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर आ रही थी नॉर्थ की ओर। जब दोनों प्लेटें टकराई, जैसे मैंने अभी हाथ का उदाहरण दिया कि भाई ये कॉपी, सिंपल उदाहरण, जो आपके आसपास है सारा सब कुछ उदाहरण दिया जा सकता है। मेरे दोनों हाथ पास है, ये कॉपी मुड़ी, कंप्रेशन फोर्स लगा ना, कंप्रेशन फोर्स से ही मोड़ होता है। तो कॉपी तो 10 सेंटीमीटर की एक बार मुड़ गई, और कोई 150-200 किलोमीटर का हो तो कई बार मुड़ा। और उसमें भी कुछ पार्ट, मतलब कुछ हिमालय का पार्ट बहुत ऊंचा हो गया। मेरा हाथ नहीं फिसला है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कुछ हिमालय के पार्ट उसमें बहुत ऊंचे हो गए, कुछ उससे छोटे, उससे छोटे, उससे जैसे जैसे साउथ में वैसे छोटा, और उस टाइप का होता गया उसी क्रम में। आपको पहले भी बताया जा चुका, अब फिर बताया जा रहा है। जैसे सबसे नॉर्थ में जो हिमालय मिला, ये कौन सा, ट्रांस। इसमें देखो 3 पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। चलो शुरू करते हैं। तो हमने यहां लिख दिया कि भाई ये हिमालय पूरा का पूरा क्या है, ट्रांस हिमालय है, हो गया। ऐसे ही तो बताया था पिछले वीडियो में। फिर एक घाटी मिली, और इस घाटी को क्या कह दिया गया, क्यों, क्योंकि इस घाटी से जाती है इंडस रिवर, सांगपो रिवर, इसलिए इस घाटी को बोल दिया गया ITSZ। हो गया भाई। उसके साउथ में क्या मिला, उसके साउथ में सबसे बड़ा हिमालय मिला, इसीलिए इसे बोल दिया गया ग्रेट हिमालय। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम यहां इंडिया से स्टडी कर रहे हैं, जब हम यहाँ इंडिया से स्टडी कर रहे हैं, और इंडिया यहाँ हम खड़े होकर स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखेंगे तो सबसे ऊंचा हिमालय ग्रेट हिमालय, इसके दूसरे तरफ ये तीनों पर्वत हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पार हिमालय, दूसरी तरफ वाला हिमालय। हिमालय नहीं, हिमालय यही है, 1 2 3, 1 2 3 क्या, ये ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में लेसर हिमालय, फिर घाटी, फिर उसके साउथ में शिवालिक हिमालय। अब फिर हमने क्या देखा, ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच से 2 नदियां जा रही हैं, इसीलिए उस घाटी का नाम, उस इस वैली का नाम कर दिया गया ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। तो ITSZ हो गया। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में, ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में पश्चिम की तरफ कश्मीर घाटी, पूरब की तरफ काठमांडू घाटी, इसे क्या बोल देगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां भी लिख लो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, यहां है कश्मीर घाटी, यहां है काठमांडू घाटी। और कश्मीर घाटी तो भाई इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कश्मीर घाटी तो हमें पढ़ना है। कश्मीर घाटी में ध्यान दो, इसी में हमें मिलेगी झेलम नदी, इसी में हमें मिलेगी डल झील, इसी में हमें मिलेगी उलर झील, इसी में हमें मिलेगा श्रीनगर। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही खाली लिख दे रहे हैं, इसी में सब हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ने वाले हैं सब। लेसर और शिवालिक हिमालय तो इसे हटा ही दो, क्या दिक्कत, कहाँ है यहाँ कचरा हो। लेसर हिमालय,
लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, लेसर हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को तीसरा क्या बोला गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो हमने यहां लिख दिया मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब इस मेन बाउंड्री फॉल्ट में क्या मिला, मेन बाउंड्री फॉल्ट में एक तरफ घाटी में जम्मू मिला, एक तरफ क्या मिला, दून और द्वार घाटी, दून एंड द्वार वैली उत्तराखंड में मिला। फिर से देखो ध्यान से, तो शिवालिक हिमालय आ गया। अब उसके बाद देखो इधर वेस्ट में जम्मू, दून और द्वार घाटी ईस्ट में, HFF आ गया। इधर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इसका मतलब आज जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं भारत के उत्तरी मैदान में, बिहार में रह के, पटना में रह के, भागलपुर में रह, दुनिया भर का जहां भी आप समझो, जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, वो कौन सा पार्ट है, वो है हिमालय के आगे का फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। और इस गड्ढे को भरा किसने, इस गड्ढे को यहाँ ग्रेट हिमालय से निकली खूब भारी भरकम नदी, उसने काटना शुरू किया। आप खुद देखो, कभी कभी देखते हो ना कि लैंडस्लाइड आता है, तो लैंडस्लाइड हुआ पर्वतवा से आता है, जाता कहाँ है, बगल में नदी रहती है, उसी में गिर जाता है। और वो क्या नदी, नदी में गिर के ऐसे पड़ा रहता है, नहीं बेटा, वो नदी क्या करती है, उसे इरोड कर करके लाके मैदानों में जमा करती है। ऐसे करोड़ों सालों का प्रोसेस है ये। इन करोड़ों सालों में क्या हुआ, इन करोड़ों सालों में ये पूरा जो साइकिल है, ये धीरे धीरे इस गड्ढे को धीरे धीरे भर भर के गंगा ने क्या किया, इस भर भर के ऐसे मैदान बना दिया ये पूरा। इसीलिए इसे कहा जाता है गेंगेटिक प्लेन, मतलब इसी में गेंगेटिक प्लेन भी है, और इसी में इधर जो तैथिस सागर का भाग अभी बचा हुआ है, चूंकि यहाँ नदियां नहीं है इसीलिए यहाँ साल्ट डेजर्ट है, इसे कहते हैं थार डेजर्ट। आप देखते होंगे कि इसलिए ये गंगा के मैदान में कभी पानी की कमी नहीं होती, ये सोखते जैसा काम करता है, डिपॉजिट किया गया है, भरा गया है गंगा के द्वारा, पानी बरसता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है, उसमें रिचार्ज हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है, फिर हम हैंडपंप लगाए, 40 फीट में पानी निकल जाता है, 40 फीट में। भारत के उत्तरी मैदान में कई जगह ऐसा है, उत्तर प्रदेश बिहार में कई जगह है, 40 फीट अंदर जाओगे पानी निकलने लगेगा। चेन्नई वालों से पूछो कितने फीट में पानी निकलता है, मिलता ही नहीं, 1 लीटर में वो नित्य क्रिया भी करते हैं, पी भी लेते हैं। दिल्ली वालों से पूछो कि कितने में निकलता है, 200-200 फीट जाते हैं तब भी ओरिजिनल पानी नहीं निकलता। दिल्ली का, दिल्ली रिज अरावली पर है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, ये नया स्ट्रक्चर है, बारिश भी यहाँ होती है इसीलिए रिचार्ज ये सोखते का काम करता है, अंदर की तरफ चला जाता है, ड्रिल निकाल लिया जाता है। इसीलिए देखते होंगे सेल गैस की संभावना भी इसी नई चट्टान में, गंगा के मैदान में सेल गैस की बहुत संभावना है ना, लेकिन अब सबका खेत खोद के आप सेल गैस नहीं निकाल सकते, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक बार इसे फिर से देखो, देखो ध्यान से, सबसे नॉर्थ में मिला ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ट्रांस और ग्रेट के बीच में 2 नदियां जा रही हैं, सिंधु नदी, इंडस रिवर, और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम सांगपो कह रहे हैं, इसीलिए इस घाटी का नाम ITSZ। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी है, इस घाटी का नाम MCT, दूसरा यहां लिखा गया है, इसे पहला लिखा गया है। तीसरा, लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी का नाम मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट को यहाँ तीसरा लिखा गया है। यहाँ जम्मू, दून और द्वार घाटियां बसी हुई हैं। शिवालिक हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच का जो फॉल्ट मिला उसे कहें हिमालय के आगे का फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इसी में गेंगेटिक प्लेन है और थार डेजर्ट है, गेंगेटिक प्लेन और थार डेजर्ट। यहाँ देखो ध्यान से, कश्मीर और जम्मू के बीच में लेसर हिमालय आता है, कश्मीर और जम्मू के बीच में लेसर हिमालय आता है, इसीलिए भारत का एकमात्र राज्य जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जब तीनों एक राज्य के अंतर्गत आते थे तो जम्मू कश्मीर में से 3 डिवीजन होता था, नॉर्थ से साउथ में 3 डिवीजन में बटा था कश्मीर, और तीनों के डिवीजन के बीच में पर्वत आते थे। जैसे देखो सबसे साउथ वाला जम्बू डिवीजन कहलाता है, ये जम्बू, अब बीच में लेसर हिमालय आ गया, उसके बाद कश्मीर डिवीजन था, फिर बीच में ग्रेट हिमालय आ गया, इसके नॉर्थ में लद्दाख डिवीजन था। आज जब आप पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, जैसे मैं पॉलिटिकल मैप यहाँ लगा दूं, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा ओ, ये राज्यों की बाउंड्री ऐसे नहीं बांटी जाती है, राज्यों की बाउंड्री को बांटने का भी आधार है, और राज्यों की बाउंड्री को बांटने का आधार क्या है, यही फिजिकल आधार है। जैसे देखो ये पॉलिटिकल मैप है, आप खुद देखो, ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय को आधार मानकर देखो कितने राज्य बना दिए गए। ग्रेट हिमालय से नॉर्थ में लद्दाख है, नॉर्थ में पूरा लद्दाख है, इसी ग्रेट हिमालय को आधार मानकर राज्यों का बंटवारा किया गया। ग्रेट हिमालय को आधार मानकर देखो, ग्रेट हिमालय पूरा है, ये ग्रेट हिमालय देखो पूरा, मैं तो थोड़ा टेढ़ा कर दे दूं, ऐसे
तो ग्रेट हिमालय के नीचे मतलब साउथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, देखो तीन तरफ से राज्य है। इसका मतलब राज्यों का बंटवारा भी ऐसे मनमाना ढंग से नहीं होता, रिजनेबल होता है वो। और उसका आधार क्या है? फिजिकल, नेचुरल, कोई ना कोई नेचुरल बाउंड्री बनानी पड़ती है। तो पहले जब जम्मू कश्मीर एक ही में था तो क्या 3 डिवीजन में बटा था। एक ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लद्दाख डिवीजन था, ग्रेट हिमालय के साउथ में कश्मीर डिवीजन था, लेसर हिमालय के साउथ में जम्मू डिवीजन था। आज तो J&K ही रह गया है। आज तो J&K ही रह गया, यही जम्मू एंड कश्मीर ही रह गया। इसलिए भारत का एकमात्र है जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। आगे बढ़ो, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। जैसे अब मान लेते हैं ये एक बार हमने कर लिया, नॉर्थ से साउथ लिख लिया, एक बार ऐसे रिलीफ के तहत कर लिया। लास्ट, लास्ट का मतलब इसमें हमें थोड़ी सी और बातें करनी है अलग ढंग से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर इसे मैं हटा रहा हूं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, या चलो रहने देते हैं। अब इसे क्या करते हैं, इसे हम बिना मैप के यहां आपको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बोल दूंगा। जैसे मान लेते हैं हम मैप ही नहीं यहां है, सिर्फ पर्वतों को यहां अरेंज किया जा रहा है, और पर्वतों को अरेंज किया जा रहा है कहीं ना कहीं नॉर्थ से अरेंज किया जा रहा है, साउथ में अरेंज किया जा रहा है। तो पहला जो पर्वत होगा, देखो पहला जो पर्वत होगा वो होगा ऐसे यहां, और इस पर्वत का नाम काराकोरम। मान लेते हैं ये काराकोरम रेंज है। दूसरा पर्वत होगा लद्दाख रेंज। तीसरा पर्वत होगा जस्कर रेंज। और ये बिना मैप के हो रहा है, बस आपको समझना है, अब यहां मैपबाजी नहीं करनी है। अब ये तीनों के तीनों पर्वत हो गए ट्रांस, हिमालय का ट्रांस हो गया। इसके बीच में एक घाटी, और इस घाटी को हमने नाम दिया है इंडस सांगपो सचर जोन, ये घाटी हो गई। फिर इसके साउथ में जो पर्वत है, इसके साउथ में जो पर्वत है, ये ऐसे खूब लंबा चौड़ा ऐसे ऐसे पर्वत, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट हिमालय। चलो ये भी हो गया। तो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ITS आ गया। अब ग्रेट हिमालय के बाद फिर, ग्रेट हिमालय के बाद फिर इधर लेसर हिमालय, लेकिन लेसर हिमालय आपको बताया गया 4 पार्ट में बटा है। एक पार्ट यहाँ हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ हो गया, तीसरा पार्ट यहाँ हो गया, चौथा पार्ट यहाँ हो गया। 1 2 3 4, 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये हो गया लेसर हिमालय, ये हो गया, कोई बात नहीं मिला, लेसर हिमालय हो गया। अब समझो, लेसर हिमालय और शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की इस वैली को क्या बोला गया? ये तो पहला हो गया। दूसरी वैली, इसे बोला गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। चलो हम बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, अब तो जगह है हमारे पास। इसीलिए कहा जा रहा है जो पूछा जाए उसी तरीके से बताना है। भाई हमें इस पर्वत का रिलीफ बताना है, हम काहे मैप बनाए? मैप बनाएंगे तो फंस जाएंगे उसी में। तुम MCT, अब इस MCT के वेस्ट में, MCT के वेस्ट में यहाँ क्या है? कश्मीर है, मतलब यहीं श्रीनगर होगा, कश्मीर की राजधानी। पटना मत लगा देना। यहाँ क्या है? काठमांडू है, नेपाल में, MCT। अब आ जाते हैं लेसर हिमालय पर। देखो लेसर हिमालय, लेसर हिमालय 4 पार्ट में बटा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका मतलब एटलस में लेसर हिमालय नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ नाम से मिलेगा। तो लेसर हिमालय किधर से किधर? वेस्ट से ईस्ट के क्रम में, देखो इधर वेस्ट इधर ईस्ट, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का पहला पार्ट सबसे वेस्ट में, ये जम्मू कश्मीर में भी है, और ये हिमाचल प्रदेश में भी इसका पूरा वाला भाग है। मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर के बीच वाला, ये जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है। इसके ईस्ट में दूसरा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश में है। इसके ईस्ट में ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, यू लिख दिया वहां, ये उत्तराखंड में है। इसके ईस्ट में यहाँ काठमांडू के नीचे जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लेसर हिमालय नेपाल में है। एटलस में भी आपको देखना है। फिर से, लेसर हिमालय का वेस्टर्न पार्ट कॉल्ड पीर पंजाल रेंज। कौन सा पर्वत? पीर पंजाल पर्वत इसे कहा गया। मतलब आपको एटलस में लेसर हिमालय लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पीर पंजाल मिलेगा। लेसर हिमालय का हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट कहेगा धौलाधर।
धौलाधर। लेसर हिमालय का उत्तराखंड वाला पार्ट कहा जाएगा नागटिबा, या इसी को कहते हैं मसूरी पर्वत, जो भी कहो। लेसर हिमालय का नेपाल वाला पार्ट, इसे कहा जाएगा महाभारत। स्मॉल में लिखना था लेकिन भारत का नाम आया तो मैंने कैपिटल कर दिया, परेशान नहीं होते। तो महाभारत। तो देखो लेसर हिमालय चार पार्ट में कैसे होगा, पश्चिम में पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, बीच में हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिबा, नेपाल में लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, महाभारत। इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ो। इसके साउथ में, मतलब लेसर हिमालय के साउथ में जो हिमालय है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो भाई ये शिवालिक हिमालय है सर, यहाँ जाके ऐसा थोड़ा सा चिपक गया, फिर इधर ये लो, ये शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो घाटी है, देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इस मेन बाउंड्री फॉल्ट में हमने क्या देखा, पश्चिम में देखो इस घाटी पीर पंजाल और शिवालिक के बीच में इसे यहां मिला था हमें जम्मू। कौन सा मिला था, जम्मू। इधर क्या मिला था, धौलाधर, नागटिबा के इधर 1 2 3 तरफ से घिरी पहाड़ियों को कहते हैं दून पहाड़ी, द्वार पहाड़ी, ये उत्तराखंड में मिला था। डी मैंने लिखा, तो दून और द्वार घाटी उत्तराखंड में। इसके साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसके साउथ में जो घाटी मिली थी हिमालय के फ्रंट का फॉल्ट। हिमालय के फ्रंट का फॉल्ट का इधर है थार रेगिस्तान, इधर है गंगा का मैदान। अब देखो आपसे कैसे भी पूछ लिया जाए, जैसे भी पूछा जाए। अब यहाँ क्वेश्चन करने लायक हो गए हो, आपसे पूछ लिया, 4-5 ऑप्शन दे दिया, एक तरफ दे दिया काराकोरम, एक तरफ दे दिया शिवालिक, फिर दे पीर पंजाल, फिर दे दिया जास्कर, बोला नॉर्थ से साउथ अरेंज करें। ये नॉर्थ से साउथ ही लिखा है। ऐसे कैसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। एक बार यूपीएससी में पूछा, यहाँ देखो दिल्ली है, यहाँ दिल्ली बसा हुआ है, मतलब यहाँ दिल्ली है। कैसे पूछा, यहाँ दिल्ली है। पूछा एक व्यक्ति सड़क मार्ग से दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा कर रहा है, उसे रास्ते में कौन सा पर्वत नहीं मिलेगा। अब देखो कौन सा नहीं मिलेगा, ध्यान से समझ। ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया ग्रेट हिमालय नहीं मिलेगा, क्या पीर पंजाल मिलेगा, क्या धौलाधर मिलेगा, क्या शिवालिक हिमालय मिलेगा, क्या। तो दिमाग लगाना है, कैसे जाएगा। यहाँ से चढ़ा, सड़क से बाइक से गया, शिवालिक तो पार किए बिना जाएगा नहीं, जम्मू पहुंचेगा, या यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से जाएगा धौलाधर पर ऊपर चढ़ेगा, धौलाधर के ऊपर चढ़ेगा जम्मू पर जाएगा, जम्मू पे ऊपर चढ़ेगा, फिर पीर पंजाल पे जाएगा। मतलब ये भी मिलेगा, धौलाधर भी मिलेगा, पीर पंजाल भी मिल सकता है, ग्रेट हिमालय नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रीनगर जाएगा, ग्रेट हिमालय तक जाने की जरूरत नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आए, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी एग्जाम है, ऐसे पूछ लिया कि भाई लेसर हिमालय के जम्मू कश्मीर वाले रेंज को क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले रेंज को क्या कहते हैं, उत्तराखंड वाले रेंज को क्या कहते हैं, नेपाल में लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, नाम भी पूछ लिया। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ गया कि ABCD ऑप्शन दे दिया, बोल दिया इसे वेस्ट से ईस्ट के क्रम में अरेंज करें या ईस्ट से वेस्ट के, ऐसे भी क्वेश्चन देता ही है। अब इतनी बातें आपको, ये जो टॉपिक रहा इसे कहें हम रिलीफ क्या, ये हिमालय के उच्चावच हैं, हिमालय के उच्चावच हैं, रिलीफ हैं, उच्चावच हैं ये सारे के सारे, ऊंच नीच जो भी हम पढ़ रहे हैं, घाटी पर्वत। जब हम फिर अब अगली बार मिलेंगे तो हम फिर एक एक हिमालय से शुरू करेंगे, वो ट्रांस में पूरा डिटेल देखे, है ना, फिर उसके बाद फिर ग्रेट में पूरा डिटेल देखे, फिर उसके बाद घाटियों को पढ़ेंगे, उसका पूरा डिटेल एक एक करेंगे, एक हिमालय एक बार में करेंगे। क्लियर। तो इतना आज का काम रहा, इसे आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये सारा आप करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।